संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आज आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5। तो सभी बच्चे अपनी बुक में एक्सरसाइज 1.5 ओपन करें और देखें ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ आपको कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि इन रेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो सभी बच्चों को नंबर्स लाइन के बारे में तो पता ही है और थोड़ा सा रिमाइंड करा दें। ये है आपकी नंबर लाइन, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे इंटीजर्स रिप्रेजेंट होते थे। ये रहा, ये आपका 0 और इधर पॉजिटिव नंबर्स। कौन से नंबर? पॉजिटिव नंबर्स। और इस साइड निगेटिव नंबर्स। तो 0 के राइट हैंड में आपको पॉजिटिव नंबर मिलते थे 1 2 3 और 0 से लेफ्ट हैंड में आपको निगेटिव नंबर्स मिलते थे 2 एंड 3। फिर आगे डॉट 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 मीन्स इन्फिनिटी तक। इधर भी इन्फिनिटी तक नंबर्स चलते हैं और इधर भी इन्फिनिटी तक नंबर्स चलते हैं। तो इसी नंबर्स लाइन को नंबर लाइन कहा जा रहा है, जहाँ पर ये सारे नंबर्स ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव एंड 0 नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ रेशनल नंबर्स गिवन हैं, उनको आपको रेशनल नंबर्स में नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पार्ट ध्यान से देखो आप, क्या लिखा हुआ है? 7/9। क्या लिखा है? 7/9। तो 7/9 को आप नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये जो नंबर्स है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है या फिर निगेटिव रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ क्या देखते हो कि जो 7/9 है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। कैसा है? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स पता होने से आपको क्या पता चला कि ये नंबर अब 0 से राइट हैंड में होगा। कहाँ होगा? 0 से राइट हैंड, यहाँ कहीं कुछ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमको देखना होता है वो क्या है कि ये नंबर प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये प्रॉपर नंबर है। क्या है? प्रॉपर। तो प्रॉपर नंबर का मतलब क्या हो गया कि अब ये जो नंबर होगा ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो जितने भी आपको प्रॉपर नंबर्स मिलेंगे वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? 1 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि अब ये जो नंबर होगा इसकी पोजीशन 0 और 1 के बीच कहीं पर होगी। तो चलिए अब आप नंबर लाइन एक ड्रा करो। स्केल से आपको ड्रा करना है, स्केल और पेंसिल का यूज करना है। तो आपने यहाँ लिखा 0 और यहाँ लिख दिया 1, आगे आपने 2 लिखा, कुछ ऐसे। ये 7/9 पॉजिटिव है, प्रॉपर है। तो प्रॉपर मैंने क्या बताया? ये 0 और 1 के बीच यहाँ कहीं होगा। तो सबसे पहला काम बच्चों ध्यान देना, जो भी डिनोमिनेटर होगा रेशनल नंबर्स का, तो यहाँ पर क्या है? डिनोमिनेटर 9 है। तो डिनोमिनेटर के बराबर यहाँ पर पार्ट्स हमको करने होते हैं। तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ आप 9 इक्वल पार्ट्स कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9। तो आपने क्या किया? 9 इक्वल पार्ट्स किए। मैंने क्या बताया? याद रखना, डिनोमिनेटर जो भी होगा उतने ही इक्वल पार्ट्स हम यहाँ पर करेंगे। फिर इसके बाद आप न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर क्या है? 7। तो मीन्स 7 पार्ट्स आपका 7th लाइन। तो 7th लाइन देख लेते हैं कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये किस नंबर को शो करेगी? 7/9 को। किसको शो करेगी? 7/9 को। तो बच्चों आपने क्या देखा कि सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स को ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव रेशनल नंबर्स है।
फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। यदि प्रॉपर होता है तो वो 0 और 1 के बीच ही कहीं होगा। तो ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन ऑफ 7/9। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है बी पार्ट, बच्चों ध्यान दो, लिखा हुआ है 3/2। अब इससे रिप्रेजेंट करना है, 3/2 को रिप्रेजेंट करना। फिर वही कंडीशन, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, तो आप क्या देखते हो, ये नंबर पॉजिटिव है। प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, तो ये नंबर आप क्या देखते हो, इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को सबसे पहला काम आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो। क्या करोगे, मिक्स्ड में, तो क्या हो जाएगा 1/2। क्या हुआ, 1/2। तो चलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रही आपकी नंबर लाइन। आप स्केल और पेंसिल का यूज करोगे नंबर लाइन को ड्रा करने में, पेन का यूज नहीं। तो ये रहा आपका 0, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2, नेक्स्ट ये रहा आपका 3, ऐसे नंबर्स हैं। अब ये नंबर देखो कहाँ पर होगा। पहली चीज़ तो ये 1 होल है, तो 1 का मतलब 1 तो पूरा पूरा चलेगा, आप यहाँ तक चले आए। अब आगे लिखा 1/2, मतलब जो 1/2 होगा वो यहाँ होगा 1 और 2 के बीच। 1 तो होल हो गया, 1 पूरा पूरा आप चल चुके हो। तो यहाँ अब 1 और 2 के बीच कितने पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स, 1 2, 2 इक्वल पार्ट्स होगा। इसमें से कौन सा पार्ट्स होगा, पहला पार्ट 1। तो ये आप क्या देख रहे हो, ये जो लाइन है ये क्या शो करेगी, 3/2 को शो करेगी। क्या शो करेगी, 3/2 को शो करेगी। तो नेक्स्ट आपके पास है 2/3 -5/7 -2/3 रेशनल नंबर। तो आप कुछ इसी तरीके से सॉल्व करोगे। अब ये नेगेटिव वाला है तो 0 से आप लेफ्ट हैंड में चले जाना और सारे प्रोसेस वही करना पड़ता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द सेम नंबर लाइन। अब यहाँ पर क्या है कि एक ही नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ए पार्ट को एक लाइन पे, एक लाइन पर बी पार्ट को और एक लाइन को सी पार्ट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए पार्ट लिखा हुआ है -9/5 एंड 9/5। सॉल्व करना है, आप नंबर लाइन ड्रा कर लो। पहली चीज, हाँ देखते हो क्या, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। और दूसरी क्या बात देखते हो कि ये दोनों इम्प्रॉपर हैं, तो दोनों को प्रॉपर में मिक्स्ड में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, -1/4/5 एंड ये क्या हो जाएगा, +1/4/5। तो क्या देख रहे हो आप, अब आप नंबर लाइन ड्रा करो। ऐसा कुछ मिडिल में आप 0 लिखोगे, यहाँ पे 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर -1 और यहाँ -2, ऐसा। तो पहले माइनस वाला देख लेते हैं। तो माइनस वाला लिखा हुआ -1/4/5, मतलब माइनस की तरफ लेफ्ट हैंड जब चलना। माइनस का मतलब वो इंडिकेट करता है कि आप लेफ्ट हैंड चलोगे, 0 से लेफ्ट हैंड। माइनस क्या इंडिकेट करता है, आप 0 से लेफ्ट हैंड चलोगे। तो पहले 1 चला, फिर 4/5 यहाँ, मतलब 1 और 2 के बीच कितने पार्ट्स करोगे, 5 कर दो। 1 2 3 4 5, कौन सा पार्ट, 4, 1 2 3 4। तो ये नंबर, ये लाइन दिख रही ना आपको, तो ये लाइन क्या शो कर रही है, -9/5। किसको शो कर रही है, -9/5 को। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये 1/4/5, मतलब ये 1 तो पूरा पूरा, फिर 4/5, तो कितने पार्ट्स करोगे, 5, 1 2 3 4। सही से बना देते हैं इसको, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। तो ध्यान देना, 1 2 3 4 और ये रही 5, ऐसे लाइन, इसे नहीं। तो कितने पार्ट्स, 4th 1 2 3 4, ये रहा 4th। तो ये जो लाइन है यहाँ पर वो क्या शो कर रही है, +9/5।
तो इस तरीके से बच्चों आपने इन रेशनल नंबर्स को एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि बोल रहा भैया सेम लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है और यहाँ पर भी वही बात है, कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी नया नहीं, रिप्रेजेंटेशन वैसा ही होना है। तो जो भी नंबर्स बचे हुए हैं पी और सी पार्ट्स में, तो उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ क्या देख रहे हो, लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -2। तो यहाँ पर आपको 4 रेशनल नंबर्स, कुछ गिवन रेशनल नंबर्स होते हैं, उनके बीच आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करना होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 1, 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन, कितने, अब आपको 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है बिटवीन, देखा -1 एंड -1/2, -1 एंड -1/2। तो कैसे करते हैं, तो नंबर्स फाइंड करना मतलब सबसे पहले हम इनको लाइक नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे -1 लिखा है और यहाँ आप लिख दो -1/2, क्या लिख दिया, -1/2। तो यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1/2। अब आप क्या देख रहे हो, दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला काम करोगे, दोनों फ्रैक्शन को लाइक में बदलोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, लाइक में। तो लाइक में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम से कंपेयर किया जाता है। तो आप ऐसे लिख दो -1/1 एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 2। तो यहाँ क्या आ गया, -2/2। अब यहाँ देखो -1/2 है, यहाँ एलसीएम 2 से इसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो -1, ऐसा कुछ आएगा। या इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गए आपके लाइक नंबर्स। अब आप यहाँ लिख दो -2/2 और यहाँ लिख दो -1/2। अब इनके बीच नंबर्स, कितने नंबर्स फाइंड करना है ये भी देखा जाता है, कितने फाइंड करना है, 4। तो जो 4, अब बोला 4 रेशनल नंबर्स, तो 4 से एक ज़्यादा, 4 से एक ज़्यादा मतलब 4 से एक ज़्यादा कितना होता है, 5 से इसके डिनोमिनेटर और इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा ही काम यहाँ कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ क्या देखते हो, ये आता है -10/10 और यहाँ क्या आता है -5/10। अब नंबर्स आपको मिल गए, -10, यहाँ देखो क्या -9/10 हो गया, यहाँ क्या है -8/10 हो गया, यहाँ क्या है -7/10 हो गया, यहाँ क्या है -6/10। तो इस तरीके से आपको ये 4 नंबर्स फाइंड हो गए, 4 नंबर्स फाइंड हो गए। करना क्या होता है, तो जो भी रेशनल नंबर्स आपको गिवन हो, सबसे पहला काम उन्हें आप लाइक रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। जब लाइक में कन्वर्ट हो जाए तो जितने भी नंबर्स आपको निकालना है, सपोज दैट यहाँ पर 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने थे, तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से। 5 से देखो यहाँ आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आया -10/10, इधर आ गया -5/10। तो आपको खुद ही दिखने लगेंगे उनके बीच वाले नंबर। तो यही स्टेप्स होते हैं, इन्हीं स्टेप्स को आपको समझना होता है। जैसे आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, आप भी समझ लो, लिखा हुआ है -3/11 एंड 8/11, क्या 8/11 के बीच 10 रेशनल नंबर्स आपको निकालना है। कितने निकालना है, 10 रेशनल नंबर। तो पहली चीज़ तो ये देख लो, एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव, तो 10 तो ऐसे भी आपको मिल रहे हैं, 10 नंबर्स आपको ऐसे भी लो। यदि नहीं आता है तो पहला काम देखो कि भैया ये लाइक हैं कि नहीं। देखा क्या कि ये दोनों लाइक क्या है, लाइक फ्रैक्शन दिख रहा है। जब लाइक है तो कितने निकालना है, 10। तो 10 से एक ज़्यादा से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से एक बड़ा कितना होता है, 11। तो 11 से आप इसे भी मल्टीप्लाई करो, इसे भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे। तो यहाँ आ गया -33/121, यहाँ आ गया 88/121।
अब इनके बीच 10 रेशनल नंबर आप बड़ी आसानी से देखो, -32/121 लिखोगे, -31/121, माइनस का 30/121, माइनस का 29/121। ऐसे ही बच्चों आप 10 नंबर्स आप लिखते जाना और लिख के आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 बच्चों ध्यान दो, क्या लिखा, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 5/6। अब ध्यान दो किसके किसके बीच, 1/3 एंड 5/6 के बीच। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इनको लाइक में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ इस तरीके से 1/3 ये सोल्यूशन है आपका, 1/3 अब लाइक में कन्वर्ट करना है 5/6 को। तो एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो 6 से कंपेयर करा दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपके पास लाइक नंबर मिल गए, क्या मिल गया, 2/6 से यहाँ क्या है 5/6। अब कितने नंबर निकालने हैं, देखो जरा क्या बोल रहा है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर्स। तो 3 निकालना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या आया यहाँ 8/24, यहाँ क्या आया 20/24। अब देखो नंबर आपको खुद ही दिखने लगे होंगे। 8 के बाद 9/24, 10/24, 11/24, 12/24, 13/24, 14/24, 15/24। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 16/24। तो इस तरीके से आपको 8 नंबर फाइंड हो गए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन। अब यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहला काम इन्हें आप लाइक में बदल लो। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो चलिए एक मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है -4/9 एंड 11/6। पहला स्टेप क्या है, लाइक में कन्वर्ट करना। तो -4/9 यहाँ लिखा और 11/6 यहाँ लिखा। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम आप देख रहे हो 36 हो रहा है, 18 एलसीएम क्या आएगा, 18 हो गया। 18 यहाँ लिखा, कंपेयर करा दो, 8 9 2 जा तो 4 2 जा कितना हो, माइनस का 8, यहाँ 6 3 जा 11 3 जा कितना हुआ 33। तो नंबर आपके पास हो गया -8/18 और यहाँ हो गया 33/18। देख रहे हो दोनों लाइक हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ 1 रेशनल नंबर निकालना है। तो 1 आसानी से निकला है, -8 के बाद क्या रहा, माइनस का 7/18। तो कोई एक नंबर आप लिख दो, यही आपका आंसर हो जाता है। तो नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहला काम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जो भी रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उनको लाइक में कन्वर्ट कर लो। लाइक में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना होता है, यदि आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो आप 6 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर्स को। तो आपको नंबर्स बड़ी आसानी से फाइंड हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है आपकी 1.6 ये फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।